जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम आज लास्ट एग्ज़ाम 31 अगस्त का आज लास्ट एग्ज़ाम था बच्चों। और ये फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का जो पूरा का पूरा पोर्शन आया है 31 में, फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का पूरा पोर्शन आज सोल्व कराने वाला हूँ बच्चों। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए क्योंकि एक एक क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा कहाँ पर आपने गलती करी है, ठीक है, और किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, सारी चीजें लेके चलूंगा। एक भी मैथ का क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। बस लास्ट तक वीडियो में बनी रही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताया करिए वीडियो आपको कैसी लगी है बच्चों, ठीक है। तो आज सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट का 31 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के बारे में बात करूंगा बच्चों। और 39 क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। चलिए यहां से स्टार्ट करेंगे, आराम से सारे क्वेश्चनों को समझेंगे, ठीक है। देखिए, एक आदमी की औसत चाल क्या है, एक आदमी की औसत चाल क्या है, ठीक है। अब औसत चाल के दो फॉर्मूले हैं बच्चों। एक तो है 2xy बटे x प्लस वाई। ये तब लगेगा जब दूरी हमारे पास समान हो। दो बिंदु है, मान लें ए और बी, आप लोग मान सकते हो। ए से बी तक कोई भी साधन या किसी भी के भी द्वारा ए से बी तक जाया गया, कोई स्पीड थी उसकी, मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर बी से ए तक आया गया और स्पीड थी y किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी जब समान हो तो फॉर्मूला लगेगा 2xy बटे x प्लस वाई। जब दूरी समान नहीं है तो औसत का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा कुल दूरी बटे कुल समय। अगर हमें औसत चाल काटनी है तो फॉर्मूला रहेगा कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय, ठीक है। चीजें क्लियर यहां तक, ठीक है बच्चों। देखिए, अब बात करता हूं क्वेश्चन में। यदि वह दो शहरों के बीच की यात्रा करता है 60% इतने मिनट में और शेष बची दूरी 55 मिनट में। देखिए, दो दूरी इसने अलग अलग दी, यहाँ पे 60% दे दिया और शेष बची दूरी वो 40% बचेगी, ठीक है। और समय भी अलग अलग दिया है, यहाँ 45 मिनट है और यहाँ पे 55 मिनट है। सबसे पहली बात तो ये बनी कि यहाँ पे 60% दूरी कह रहा है और यहाँ पे कह रहा है 40% दूरी, तो दूरी अलग अलग होगी। इसका मतलब ये फॉर्मूला तो कट होगा हमारा। फॉर्मूला हमारा लगेगा कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। अब कुल दूरी भी तो उसने दी है, देखो तय करता है जहाँ शहरों के बीच की दूरी 80 किलोमीटर, ठीक है। टोटल दूरी कितनी है, वो है 80, ठीक है। और कुल समय कितना है बच्चों, 45 मिनट ये और 55 मिनट ये, ठीक है। 5 और 5 10, हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 100 मिनट। तो 100 मिनट को आपको क्या करना है, ये मिनट में दिया गया है और ये किलोमीटर में दिया गया है। तो आप लोगों को क्या करना है, वो आंसर दे रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर तो सही है, ये मिनट में आ रहा है। इसको 60 से भाग करके घंटे बना दो और 60 चले जाएगा ऊपर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दो और 8 छिंग 48 किलोमीटर प्रति घंटा। जिसने आंसर लगाया है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी, उसका आंसर बिल्कुल राइट हुआ है और बेहतर तरीके से उन्होंने क्वेश्चन को सोल्व किया होगा, ठीक है। 39 क्वेश्चन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आगे बच्चों। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे बच्चों। एक ये पाई चार्ट का क्वेश्चन आया हुआ है, आसान क्वेश्चन है लेकिन इसे टफ बना रहे हैं कुछ यूट्यूबर, ठीक है। बड़े बड़े चैनल, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इस तरीके से सोल्व करा रहे हैं कि भाई इसमें इतना कुछ मतलब ही नहीं है, इतना सब कुछ करने का। ये कह रहा है कि एक पाई चार्ट दिया गया है घरेलू व्यय का, घरेलू खर्च का, ठीक है। यदि परिवार की कुल मासिक इकाई 42,500 है तो चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, भविष्य निधि में 12% है, ये 13% है, ये 23% है, ये 9% है, मकान किराए में 18% और ये 25% है। उसने पूछा है कि बाल शिक्षा के लिए कटौती, बाल शिक्षा कहाँ पे है, ये है, इसके लिए कटौती कितनी है, 23%। और मकान किराए के लिए कटौती, मकान ये है और मकान किराए के लिए कटौती है 18%। कटौती के बाद अब कह रहा कि ये कटौती कर दी और ये कटौती कर दी, तो कितनी कर दी है टोटल मिला के, 23 ये और 18 ये, तो 23 ये और 18 ये, ठीक है। तो 10, 33 और 41। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो अभी। 41% की कटौती कर दी बच्चों, ठीक है।
परिवार की कुल मासिक आय, परिवार की कुल मासिक आय रहती है, यानी कि अब क्या बची है, अब कितनी बची है, 41% तो गई, अब जो बची है भाई ये टोटल कितना है, ये टोटल ये पूरा गोल चक्र कितने का है, 100% का, आप लोग जोड़ के देख सकते हो, 100 में से 41% तो जाली, लेकिन अब 59% तो फिर भी बची है, बस ये 59% ही पूछ रहे कि इसकी 59% कितनी बैठेगी, अब कितनी बची है, अब कुल मासिक आय कितनी है। तो आप लोग को क्या करना है, सिर्फ इस 42,500 का 59% निकाल देना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दोगे, और 425 गुणा 59, 425 गुणा 59 करोगे तो आपके पास आ जाएगी 25,075 रुपये, 25,075 रुपये, और यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग डी देख पा रहे हो बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 25,075 रुपये जिसने इसका राइट आंसर लगाया है बच्चों, तो उसको ही 2 नंबर पूरे मिलेंगे। आसान क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ऐसा ही आएगा ये वाला, इसको भी पता नहीं, मुझे तो पता नहीं लगता भाई इतने बड़े बड़े चैनल कैसे बन गए कि भाई किस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व करा रहे हैं। ठीक है, अब मेरा तरीका देखना आप लोग और वहाँ पे तरीका देखना, ठीक, फिर दोनों जज करना कि बच्चों भाई किसका तरीका सही है। ठीक है, और अगर मेरा अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर यस लिखना। ठीक है, 5 राज्यों द्वारा इस्पात के उत्पादन के संबंध में पाई चार्ट का परीक्षण किया गया, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि राज्य डी द्वारा इस्पात के उत्पादन के संगत केंद्रीय कोण कितना होगा, राज्य डी में, कितने में, राज्य डी। देखिए राज्य डी ये है और इसके आगे लगी है बिंदी, तो बिंदी वाला हमें देखना है, ये है बिंदी वाला। ठीक है, ये है 190, तो हमें 190 बराबर बताना है कि कितना डिग्री है, 190 बराबर बताना है कि कितना डिग्री है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब ये देखो ये पूरा का पूरा गोल चक्र 360 डिग्री का हो, ठीक है, और 360 डिग्री बराबर कितने नंबर दिए गए हैं, ठीक है, नहीं है, देखो अब 360 डिग्री बराबर कितने नंबर दिए गए हैं, इन सबको जोड़ दो, 250, 180, 170, 190 और 210। जब आप लोग इनको जोड़ोगे ये पूरा का पूरा 1000 बैठेगा, यानी कि 1000 नंबर है 360 डिग्री बराबर। उल्टा करके लिख सकते हो आप लोग कि 1000 बराबर 360 डिग्री है, 360 डिग्री है, लेकिन मुझे निकालना है खाली 190 का। ठीक है, नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 1000 से भाग हो जाएगी दोनों साइड, 1000 से भाग कर दो। ठीक है, इधर करोगे 1000 से भाग, दोनों साइड ही करते हैं मैथ में। ठीक है, नहीं है, ये पूरा कैंसिल एक आ जाएगा, लेकिन मुझे एक का नहीं निकालना, मुझे निकालना है 190 का, तो 190 से इधर मल्टीप्लाई और 190 से इधर मल्टीप्लाई, यानी आपको सिर्फ इतना ही सोल्व करना है कि 360/1000 गुना 190। ठीक है, कैंसिल करा दो बच्चों, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 19 की 36 की मल्टीप्लाई करा दो और एक के बाद पॉइंट लगा दो, 36 की और 19 की जैसे ही आप लोग मल्टीप्लाई कराओगे आपके पास आ जाएगी 684। कितना आ जाएगा, 684। एक पॉइंट के बाद जीरो लग जाती है तो यहाँ पे लग जाएगी पॉइंट, तो 68.4% सॉरी डिग्री में 68.4 डिग्री इसका जो कोण है वो आ जाएगा कि भाई 190 बराबर इतने हैं। बताइए समझ में आई क्वेश्चन या नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत, राइट है, इनमें से किसी का भी निकलवाओ, आपको तो 1000 के बराबर 360 लेके चलना है। कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर यहाँ पे मान ले 250 की जगह कुछ और रख दिया, मान ले 175 रख दिया, तो फिर 175 इसमें जोड़ेंगे तो कुछ और बैठेगा, तो लेकिन 360 डिग्री बराबर तो पूरा ही गोल चक्रा होगा ना। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को भी पता नहीं किस तरीके से बता रहे हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, आसान क्वेश्चन है, अब की बार नीचे जगह मिल गई है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो 4200 का 30%, जैसे ही 30/100 लिखूंगा तो ये दोनों जीरो कैंसिल, तो 42 गुना 30 बचा खाली, 42 गुना 30, तो क्या लिख दूं यहाँ पे 42 गुना 30 सर लिख दो, प्लस यहाँ पे 35% लिखोगे बटे में, ये दोनों जीरो कैंसिल, 24 गुना 35, 24 गुना 35 बराबर देखो क्या है 4200 का x%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 42x, 42x। भाई यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। 6 से कैंसिल करा लो, छोटा कर लो, 6 सते 42। ठीक है, 6 चौक 24 और 6 सते 42। ठीक है, अब 7 से फिर कट जाएगा ये, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और 7 से 7, यहाँ बचा 30 और
5 चौक 20, तो x की वैल्यू आ गई 50। x की वैल्यू कितनी आ गई 50, और यही तो आंसर है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। बताइए कोई दिक्कत है? बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब इनमें नीचे तो ये तो सब रीजनिंग के क्वेश्चन है, पढ़ा तो दूंगा रीजनिंग भी भाई बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, लेकिन मैं मैथ का काम अच्छे तरीके से आपको बता सकता हूँ, बताऊंगा। अगर रीजनिंग तो आप लोग कहोगे कि सर रीजनिंग भी पढ़ाया करें, ठीक है, और भाई अपडेट देना और मैथ पढ़ाना ये बहुत समय का कार्य होता है, ठीक है, नहीं है, और भाई अकेले बंदे पे तो यही कवर होते हैं दोनों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 मस्त तरीके से समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 भी बेटा, क्वेश्चन नंबर 54 बहुत मस्त तरीके से समझेंगे, आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर है, ये मैंने पी क्यू आर बना ली, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दिया P, यहाँ पे लिख दिया Q और यहाँ पे लिख दिया R, ठीक है। कह रहा है कि भुजा क्यू आर जो है ना, ये वाली जो भुजा है पी क्यू की लंबाई से दुगने से 3 कम। पी क्यू की लंबाई कुछ नहीं थी, मान ले x, इसके दुगने से 3 कम है, यानी कि 2x - 3 है ये वाली भुजा, ठीक है। और पी आर की लंबाई, ये जो पी आर है इसकी लंबाई पी क्यू की लंबाई से 14 अधिक, पी क्यू की लंबाई है x, तो ये है उससे 14 अधिक। बताइए समझ में आई या नहीं आई? कह रहा है कि इसकी परिधि है 55, और परिधि परिमाप बच्चों एक ही होती है, यानी कि हम एक बिंदु से चलेंगे और दोबारा इसी बिंदु पे आ जाएंगे तो ये परिधि होगी, परिमाप होगा। इसका मतलब इन तीनों भुजाओं को जोड़ के इस 55 के बराबर रख सकते हैं, ठीक है। तो जोड़ दो, जोड़ने में कोई ज़्यादा कठिनाई इसमें नहीं पड़ने वाली है, बिल्कुल आसान है। मैं थोड़ा इंक चेंज कर लेता हूँ क्योंकि इसमें आपको समझ में आ जाएगा। एक x ही है, एक x ही है और 2x ही है, तो कितने हो गए 4x बच्चों, ठीक है। ये 14 में से 3 माइनस हो गए तो प्लस के 11 बच गए, बराबर 55 के हमें रखना है। 11 उधर जाकर -44 बच जाएंगे और 4 से हो जाएगा 44 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 11, ठीक है। उसने कहा है त्रिभुज पी क्यू आर की सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताइए। सबसे छोटी भुजा यहाँ x है, x की वैल्यू आई 11, तो ये तो आ गई 11, 11 दूनी 22, 22 में से 3 जाएंगे, यहाँ पे बचेगी 19, और 11 और 14 यहाँ हो जाएगी 25, तो सबसे छोटी भुजा आ रही है निकल के 11, यानी कि पी क्यू, ठीक है। कितनी आई पी क्यू, ऑप्शन नंबर आप लोग ए लगा दो कि 11 सेंटीमीटर। अगर वो यहाँ पे ऑप्शन में भी देता कि पी क्यू है, पी आर है, क्यू आर है, या इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग लगा देते पी और क्यू वाली भुजा सबसे छोटी भुजा है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाता हूँ आगे। भाई मैथ के ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 भी अच्छा क्वेश्चन है, आसान तरीके से सोल्व करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में सोल्व करेंगे। रब कार्य में इतना ज़्यादा समय नहीं, रब के लिए इतनी ज़्यादा जगह नहीं चाहिए बच्चों, बिल्कुल आराम से सोल्व हो जाता है। ये पूरी की पूरी कह रहा है कि डिटेल दी गई है, ठीक है, पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है पूरी की पूरी, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो बस। प्रत्येक आवधिक परीक्षा में अधिकतम अंक 500 रुपये है, सॉरी अधिकतम अंक 500 है, ठीक है, अधिकतम अंक कितने हैं 500, ठीक है। चलिए क्या करना है हमें, उसने कहा है कि अगस्त 2001 कहाँ है, ये है, इसके ऊपर क्या है 370, ठीक है। आगे कह रहा है कि अक्टूबर 2001, ये है अक्टूबर अगला महीना 2001, इसके ऊपर क्या है 385। परीक्षाओं में मिलाकर इनको मिला दो, 370 और 385 को मिला दो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके आएगा आपका 755, इनको ऐड कर दो, आ जाएगा आपका 755, ठीक है। मिलाकर छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताइए। ये जो 755 प्राप्त हुए हैं बस इन्हीं का प्रतिशत निकालना है। और प्रतिशत बराबर क्या फॉर्मूला होता है, प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है मात्रा, मात्रा है 755, मात्रा गुणा 100 और बटे देखते हैं हम टोटल पे, टोटल कितना है। उसने कहा है कि प्रत्येक के लिए अधिकतम अंक 500 है, यानी कि 500 में 370 और 500 में 385, यानी कि 1000 में से ये नंबर आए हैं। बताइए समझ आई या नहीं आई, कोई दिक्कत? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो कब लगेगी जब एक के बाद पॉइंट लगेगी, यानी कि 75.5, 75.5%, 75.5%, ऑप्शन नंबर ए। बताइए, ठीक है। मुझे समझाने में इतनी जल्दी मैं कर रहा हूं, अगर मैं खुद करूं ना तो जो पूरा का पूरा मैथ आ रहा है ना बच्चों, इसे करने में 10 मिनट लगने की, पूरे मैथ में 10 मिनट में सारा का सारा मैथ जितने आ रहे हैं क्वेश्चन सारे के सारे 20 से 25, ठीक है। आप लोग समझ भी पा रहे हो, आपको समझाने में मुझे ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, लेकिन चीज़ें समझ में आनी चाहिए। बस बात यह है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन आया है वो अब की बार थोड़ा सारणी के रूप में बन के आया है, थोड़ा विचलित करने के लिए आया है, लेकिन पूछ रहा है वही चीज़। देखो 62 में कह रहा है कि आर का मूल्य ज्ञात कीजिए, और आर क्या है, ये है
आर क्या है, ये है। कह रहा कि लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, पहले तो ज्ञात करो कि लाभ हो रहा या हानि हो रहा, और उसको आर मान लो, बस वो निकालना है। देखो अब सीपी कितना है 12,600, अंकित मूल्य पर 20% की छूट, आर का देखना है सिर्फ, अंकित मूल्य 20% अधिक है, प्लस कर रहा है, और छूट तो ये है यहाँ पे 10%, और छूट मिलेगी हमेशा अंकित मूल्य पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो सीपी मेरे पास 12,600 है, तो उससे पहले मुझे एमपी निकालना पड़ेगा, क्योंकि एमपी जो है वो 20% अधिक है किससे, इस 12,600 से। तो इस 12,600 का आप लोग 20% अधिक है, यानी कि 120% निकाल लोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दोगे, 1260 और गुणा 12 करोगे, 1260 गुणा 12। ठीक है, चलिए अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1260 गुणा 12 और बटे, कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब इसी देखो जब मैं इसे सोल्व करूंगा एमपी, तो ये एमपी जो है कैलकुलेशन करके भी तो एमपी रहेगा, ये अभी भी एमपी है। ठीक है, इस पर 10% की छूट कह रहा है, इस पर 10% की छूट कह रहा है, इस पर 10% की छूट का मतलब इसे कितने की बेच रहा है, वो 90% की बेच रहा है, एसपी आ जाएगा ये। ठीक है, नहीं है तो यहाँ से इसकी कटिंग करा दो, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 12 निम्न 108, या 1 जीरो से और 1 कट जाएगा, 126 गुणा 108, यानी कि एसपी जो निकल के आएगा आपके पास 126 और गुणा 108, जैसे 126 108 करोगे तो आ जाएगा आपके पास 13,608। अब आपकी वस्तु जो है बिक्री है 13,608 की, और आपने खरीद दी थी वस्तु 12,600 की, तो आपको फायदा होगा नहीं होगा, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे बात क्लियर हुई कि हमें होगा प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट का प्रतिशत काटना है। ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए आपको प्रॉफिट पता होना चाहिए कि कितने का प्रॉफिट है। 13,608 में से 12,600 माइनस कर दो। ठीक है, ये बच जाएंगे आपके 1,008, इतने का प्रॉफिट है। ठीक है, और यहीं पे निकाल दूं मैं प्रॉफिट प्रतिशत। ठीक है, पी गुना 100, और हमेशा देखते हैं हम सीपी पे, सीपी कितना है 12,600, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 1,008 और बटे 126, सीधा सीधा 126 अट्ठे 1,008 हो, तो 8% का आपका ये प्रॉफिट आ जाएगा। बच्चों बताइए क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ बी का आंसर आपको देना था इसमें, और राइट आंसर लग जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत, प्रॉफिट लॉस के तरीके से सारा क्वेश्चन सोल्व कराया मैंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब मुझे लगता है कि क्वेश्चन बहुत नीचे जाके है, अब ये पूरा का पूरा पोर्शन हट जाएगा। मुझे लगता है कि रीजनिंग का ये पूरा का पूरा पोर्शन, उसके बाद आपका जो पोर्शन चलेगा वो जीके का, हिंदी का। ठीक है, और हिंदी के बाद ही क्वेश्चन आपके ये आने वाले हैं मैथ के। ठीक है, और यहाँ से, ठीक है, चलिए 133 क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 133। ठीक है, शुरू करें। एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय। ठीक है, 60% के पास गाय, अगर एक बार वो सिंगल दे देगा और फिर डबल भी देगा, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जब सिंगल दे देगा तो सिंगल के जोड़ के डबल वाला माइनस होगा हमेशा। 60% परिवारों के पास गाय, 30% परिवारों के पास भैंस, तो भैंस और गाय का अलग अलग दे दिया। लेकिन उसने फिर कहा है कि 15% परिवारों के पास, प्रत्येक के पास एक गाय एक भैंस दोनों है, दोनों दे दिया ना उसने। जब हमें अलग अलग पता था गाय का और भैंस का, तो उसने अलग अलग नहीं देना चाहिए था। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोनों को जोड़ो, 60% ये और 30% ये, तो 60% और 30% ये होगा आपका 90%। 90 में से ये 15 करो माइनस, ये बचा 75%। ठीक है, कह रहा है कि गांव में कुल 960 परिवार रहते हैं, यानी कि 100% के बराबर 960 है। 100% के बराबर, थोड़ा नीचे को लिख लूँ, वहाँ पे आंसर आपको बता दूंगा मैं साथ ही साथ। ठीक है, टोटल जो है ना वो 100% ही तो माने जाएगा, तो 100% बराबर कह रहे हैं कि 960 है, 960। तो कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है? 75% के पास तो है, तो नहीं कितने के पास नहीं है? 25% ऐसे है जिनके पास नहीं है। और टोटल 100% बराबर कितना है मेरे पास?
960, तो 960 का मुझे सिर्फ क्या निकालना है, 25% निकालना है, क्योंकि 25% वो निकालना है जिसके पास नहीं है। ठीक है, ठीक है, नहीं है। 25 चौका 100 और 4 से कैंसिल कर दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 240। जिसने इसका 240 लगाया बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, मिश्रण का क्वेश्चन है। थोड़ी लैंग्वेज टफ है अब की बार क्वेश्चनों की, अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो फिर आपको टफ नहीं लगने के। ठीक है, लेकिन अब की बार क्वेश्चनों की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी हल्की सी बिल्कुल टफ है, हल्की सी बिल्कुल। ठीक है, चलिए देखिए, एक डेयरी वाला प्रति लीटर दूध के 6 रुपये 4 पैसे या 40 पैसे कह सकते हो का भुगतान करता है। ठीक है, कितने, 6 रुपये 4 पैसे, ठीक है, का भुगतान करता है, उसने लिया है। ठीक है, वह फिर दूध में पानी मिलाता है। दूध में क्या मिला दिया, पानी, और पानी का उसने कोई भुगतान नहीं करा, 0 मान सकते हो। और मिश्रण को 8 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है। देखिए यहाँ पर तो उसने खरीदा है, ठीक है, और अब बेच रहा है, और बेचने पर उसे इतने का लाभ है। देखिए यहाँ पर भी उसने लिया है, खरीदा है, तो सीपी, और यहाँ पर भी सीपी, या तो फ्री का है यहाँ तो, ठीक है, 0, यहाँ तो फ्री का पानी मिल रहा है, तो यहाँ पर भी आप लोग सीपी ही करोगे। यहाँ पर भी जो मिश्रण का जो बीच में लिखे जाएगा तो यहाँ पर भी सीपी ही आना चाहिए बच्चों। ठीक है, अब आपके पास बिक्री का भाव है 8 रुपये, एसपी है, ठीक है, एसपी यहाँ रख नहीं सकता मैं मिश्रण में, और प्रॉफिट है। तो जब प्रॉफिट हो और एसपी हो तो आप लोग क्या निकाल सकते हो, उससे सीपी निकाल सकते हो। ठीक है, तो सीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसपी गुणा 100 और बटे प्रॉफिट या लॉस होता हो 100 में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कितना, यानी कि 8 गुणा 100, एसपी गुणा 100 और बटे प्रॉफिट कितना है 137.5 प्रतिशत लगेगा, ऊपर पचा दे रहा हूँ 100 को। ठीक है, प्रतिशत के नाम का 100 मैंने ऊपर पचा दिया, इसका यहाँ से हटेगा ना 100। ठीक है, ये पॉइंट एक और हट जाएगी तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, सीधा सीधा सा। यहाँ तो कोई दिक्कत है। ठीक है, पूरे की इसकी कटिंग कर दोगे आप लोग, पूरे की इसकी कटिंग कर दोगे, ठीक है, तो आपके पास कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, इस पूरे की कटिंग करने के बाद 64/11, यानी कि जो सीपी आएगा आपका वो आ जाएगा 64/11। ये पूरा सोल्व करने के बाद जो सीपी आएगा आपका निकल के वो आएगा 64/11। ठीक है, तो 64/11 हम यहाँ लिख देंगे। अब आपको पता है कि तिर्यक रेखा में हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तिर्यक रेखा में हम माइनस कर देते हैं, यानी कि इस 0 में से ये घटेगा तो यही आएगा 64/11 अनुपात, और ये 6.4 दिया है ना, तो पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख लूँ और 32/5 कर लूँ इसको, तो 32/5 माइनस 64/11। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करो, कितना आएगा अनुपात में, इन दोनों को जब आप लोग सोल्व करोगे तो 64, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 64/11, और अनुपात में आपके आएगा 32/55, 32/55। ठीक है, देखो 32 दूनी 64 और 11 पंजे 55, 5 दूनी 10, तो अनुपात आया है 10:1, लेकिन दूध और पानी का आया है। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है पानी का दूध से, तो उल्टा कर देंगे 1:10। आंसर आप लोग लगा दोगे 1:10। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका भी ए हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर इसका भी आपका ए लग जाएगा। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं से निकालना है 135 क्वेश्चन में, मैं से बिल्कुल 135, 171, 192, और मैं से क्या होता है, जो इनको डिवाइड करेगा, जो इनको डिवाइड करेगा, वह छोटी से छोटी संख्या जिनका मैं से निकाल रहे हैं उनको डिवाइड करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका बता दूं आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135 का क्या आंसर आ जाएगा, मुझे लगता है इसका 3 आंसर आपका आ जाएगा, मुझे लगता है कि इसका 3 आंसर आपका आ जाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि 9 और 2 11 1 12, जोड़ इनका 12 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है और ये भी 3 से कट रहा है। 10 से इनमें से कोई सी संख्या नहीं कट रही है, बाद में 0 होना चाहिए। ठीक है, 9 से, अब 9 से के चक्कर में एक काम खराब हो रहा है, 9 और 2 11 1 12, 12 आ रहा है जोड़, जबकि 9 से कटने के लिए जब जोड़ेंगे तो 9 से वह संख्या कटनी चाहिए। 8 से, तो 8 से सारी संख्याएं कटनी चाहिए, तब वो संख्या 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि 8 का 8 करेंगे
और कितना बचेगा, 55 बच जाएगा। 8 का 8 करेंगे, हाँ 55 बच जाएगा, ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो बस एक ही संख्या ऐसी बच रही है जो तीनों को डिवाइड कर रही है 3, तो हमारा इसका HCF आ जाएगा निकल, में से आ जाएगा निकल कर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 310, 550, 728 से विभाजित करने पर समान शेष बचता है। समान शेष के अगर क्वेश्चन आए, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या बतानी है जिसे 310, 550, 728 से विभाजित करने पर समान शेष बचता है। मुझे ये क्वेश्चन गलत लग रहा है भाई, मुझे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत लग रही है। एक भी यूट्यूब पर ने, बड़े से बड़े चैनलों ने ये नहीं बताया कि ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि मैंने आपको स्पष्ट बताया था और आपको भी देखिए, आपको भी बिल्कुल अंतर दिखेगा। मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया और 5 लिख दिया, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी संख्या बताओ जो इनको डिवाइड करे, जो इनको डिवाइड करे। एक ही संख्या बतानी है जो इनको डिवाइड करे, ठीक है। तो वो क्या निकलेगा, हमेशा में ऐसा निकलेगा जो इनको डिवाइड करेगी वो इनसे छोटी आएगी, ठीक है। और मैं ये कहूँ कि एक संख्या बताओ जो इनसे डिवाइड हो, यानी कि इन दोनों से डिवाइड होगी, तो वो इनका एलसीएम निकलेगा, यानी कि इनसे बड़ी संख्या निकलेगी, ठीक है। देखिए ये कह रहा है कि एक ऐसी संख्या बतानी जिसे 310, 550, 728 से विभाजित करने पर, यानी कि इनसे कटनी चाहिए संख्या तीनों से। तो जब तीनों से कटेगी, यानी कि इन दोनों से कटेगी, तो वो क्या होगी, बड़ी होगी इनकी संख्या, यानी कि एलसीएम होगा। और अब जो इन तीनों संख्याओं से संख्या कटेगी तो वो एलसीएम होगा, यानी कि इनसे बड़ी होगी। और आंसर जो है इनसे छोटे आ रहे हैं सारे के सारे, आप लोग देख पा रहे हो, और छोटे भी आ रहे हैं साथ ही साथ। ये इस देखिए क्वेश्चन का तरीका तो मैं बता दूंगा कि अगर समान शेष बचता है तो तरीका क्या रहेगा, लेकिन तरीके के साथ साथ क्वेश्चन मुझे ये रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। देखिए तरीका तो वही रहेगा अपना, समान शेष अगर बचता है तो ट्रिक इसकी क्या काम करेगी कि इसको आप लोग T1 मान सकते हो। पहले को 310 को आप लोग T1 ले लो, इसको T2 ले लो और इसको T3 ले लो, ठीक है। सबसे पहले T2 में से T1 घटाओ, फिर T3 में से T2 घटाओ और फिर T3 में से T1 को भी घटाओ, ठीक है। यानी कि T3 में से T2 और T1 दोनों घटेंगे, अलग अलग संख्या आएगी, ठीक है। तो T2 में से T1 घटाओगे, 550 में से 310 घटाओगे आप लोग, तो पहली संख्या आपको प्राप्त होगी 240। पहली संख्या क्या प्राप्त हुई, 240। उसके बाद 728 में से 550 घटाओगे, यानी कि 8 में से 0 घटा के 8 बच जाएगा, ठीक है। और 2 में से 5 नहीं घटता, तो 12 में से 5 जाके बच जाएगा 7, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बच गया अपना 6 में से 5 जाके बचेंगे 178, लास्ट की संख्या। 728 में से 310 माइनस करो, 8 आएगा, ठीक है। और 2 में से 1 जाके 1 बच जाएगा, और उसके बाद 7 में से 3 जाके बचेगा 4, 418। ये जो मिला है, ये मिला है 418, 178 और 240। एक ऐसी संख्या बतानी है अब जो, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऐसी संख्या बतानी है कि जो से विभाजित करने पर समान शेष बचे। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इनसे विभाजित करने पर, यानी कि इनसे विभाजित करने पर समान शेष बचे। इनसे विभाजित करने पर, ठीक है। तो इनसे विभाजित, इनसे कौन सी संख्या विभाजित होगी, जो इनसे बड़ी होगी, जो 418 से बड़ी होगी। तो आंसर आपको दिखाई दे रहा है 418 से बड़ा कोई नहीं है ना, ठीक है। लेकिन ये आंसर सही दे रहा है, लैंग्वेज गलत दे रहा है, ठीक है। चलिए हम वैसे ही निकाल देते हैं क्वेश्चन। मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो गलत है, ठीक है। अब समान शेष है तो इनका मैसे निकलेगा, ठीक है। HCF यानी कि इनका मैच है, ठीक है। तो 240, 178 और 418 एक ऐसी संख्या बतानी जो इन तीनों को डिवाइड करेगी, वो इनका मैच होगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले एक तो 2 की बात करूं मैं, 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ठीक है। 22 की बात करूं, यानी कि 11 दूनी 22, अगर मैं इसका गुणनखंड करूं तो 2 से तो कट रहे हैं, 11 से देखो 11 से कट रहा है क्या कोई सा, देखिए 11 दूनी 22, ये नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन गलत, ठीक है। 222 गलत, ठीक है। 212 से 178 नहीं कट रहा है, ये ऑप्शन गलत, तो ऑप्शन इसका सी आ जाएगा, बिल्कुल राइट, ठीक है। कि 2 एक ऐसी संख्या, देखिए 2 एक ऐसी संख्या आई ना जो इसको भी डिवाइड करेगी, इसको भी डिवाइड करेगी, इसको भी डिवाइड करेगी। ऐसी संख्या तो नहीं आई 2 कि जो इनसे डिवाइड होगी, जो इनसे डिवाइड होगी। ऐसी संख्या आई जो इनको डिवाइड करेगी, जो इनको डिवाइड करेगी। तो उसने ये बोलना चाहिए था कि एक ऐसी संख्या बताओ जो इनको डिवाइड करेगी, ठीक है। क्लियर है चीजें, समझ में आ चुकी होगी अब तो चीज, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं 137। देखिए क्वेश्चन नंबर 137 में क्या कहा है। एक 335 मीटर लंबी रेलगाड़ी
बिल्कुल आसान है। 335 मीटर लंबी रेलगाड़ी मीटर में है, 18 सेकंड में खंबे को पार करती है, समय आगा नीचे, और S बराबर D/T होता है, वही लग गया ये, ठीक है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है और ये बने मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर घंटा में बनाने के लिए 18/5 से, ठीक है, कैंसिल करा दो। ये नीचे 11 ही है, 18 है, वही मैं कह रहा हूँ बच्चों कि ये 11 से नहीं कट रहा, पूरा आंसर पूरा दे रहा है, ठीक है। तो ये 18 है, इस 18 से 18 कैंसिल, 5 से इसको कह दो कैंसिल, 5 अंक 30 और 5 7 35, 67 किलोमीटर प्रति घंटा। 67 किलोमीटर प्रति घंटा जिसने लगाया आंसर, उसका आंसर बिल्कुल राइट हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138 पे चलते हैं। 138 क्या है, एक 105 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये L1 होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये S1, 175 लंबी दूसरी रेलगाड़ी, ये L2 होगी, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये S2 होगी। उसने कहा समान दिशा में माइनस आएगा को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, ठीक है। तो T बराबर फॉर्मूला लगेगा कि L1 + L2 और बटे समान दिशा है तो S1 - S2, ठीक है। तो T बराबर L1 + L2 दोनों को जोड़ दो, यानी कि 175 और 105, ठीक है, ये हो जाएगा 280। तो 280 ऊपर रेलगाड़ी दोनों की लंबाई आगे, नीचे S1 - S2, इस 60 में से ये 54 माइनस, नीचे बचेगा 6 का, ठीक है। आंसर दिया है उसने मिनट में, और ये हमारे पास बन रहा है जो ये ऊपर जो है मीटर में है और नीचे है ये किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको चेंज कर लो 5/18 से, 18 चले जाएगा ऊपर, ठीक है। 6 × 18 और 5 से इसको कर दो कैंसिल, 5 × 25 और 5 × 30, ठीक है। तो 56 तिया कर लो, 6 × 18 और 15 × 1 = 16, 168 सेकेंड, 168 सेकेंड में 2 मिनट 44 सेकेंड आपकी बनेगी, 2 मिनट 44 सेकेंड आपकी बनेगी, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ जाएगा। 1 सेकेंड, 2 मिनट 48 सेकेंड, 2 मिनट 48 सेकेंड। ऑप्शन नंबर इसका जिसने ये लगाया उसका राइट आंसर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से कर लोगे आप लोग, ठीक है। MDH से 120 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 16 दिनों के भीतर एक पूरा कार्य करते हैं। 64 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करके, घंटे H2 पूछ लिया है, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला मैंने कल इसका बताया था कि M1 D1 और H1 बराबर में लगेगा M2 D2 और H2, इसमें मान भर दो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल मैंने कल बताई थी, ठीक है। तो ये इस वाला का देखिए आंसर बहुत जो है इसका बिल्कुल आसान तरीके से निकल जाएगा। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, मैंने कल की भी इसके ऊपर क्वेश्चन बता दिया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। बेईमान दुकानदार वाला, अब की बार नीचे रफ शीट भी मिल गई भाई, रफ शीट की बहुत इंतजार रहता है मुझे कि करने की जगह कहीं मिल जाए, ठीक है। क्वेश्चनों के ऊपर ही पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 140, एक बेईमान दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक किलोग्राम यानी कि 1 किलोग्राम के लिए 960 ग्राम का गलत बाट का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला बेईमान दुकानदार का मैंने लिखवा रखा था कि 1000 - W, और बटे यहाँ W आए तो नीचे भी W आएगा, और गुणा में 100। W क्या है, W है त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग, ठीक है। तो W कितना है 960, यहाँ पर रखेंगे 960, 1000 में 960 माइनस करेंगे, बचेगा कितना 40, ठीक है। और नीचे W आएगा यानी कि 960 आएगा, ठीक है, और गुणा में आ जाएगा 100, ठीक है। क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 4 से इसको कैंसिल कर दो, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ठीक है। 24 से इस 100 को करेंगे कैंसिल और आपके सामने आंसर इसका निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखो 4 से कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 25, और 4 से कैंसिल कर दो 6, 25/6। देखिए कौन सा बन रहा है 25/6 बच्चों, 25/6, 6 चौक 24 और 1 25/6। ऑप्शन नंबर ए जिसने लगाया उसका राइट आंसर हुआ है बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 141 मिश्रण के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, किराने वाले का क्रम से 15 किलो 20 किलो की कीमत वाली 2 प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि इतने किलोग्राम कीमत वाली मिश्रण वाली प्राप्त किए जा सके। देखिए पहला है 15 किलोग्राम, दूसरा है 20 किलोग्राम, ठीक है। और मिश्रण वाला बीच में रखेंगे हम, ये कितना दिया है, दिया है 16.50 या 16.5, ठीक है। तिर्यक में हम माइनस कर देते हैं, आपको पता है 20 में से घटेंगे तो 3.5 बच जाएगा। अनुपात लगाएंगे 16.5 में से 15 घटेंगे तो 1.5, ठीक है, 1.5। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से कैंसिल कर दो 7, 5 से कैंसिल कर दो 3, तो 7:3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 141 का नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल
समय और कार्य में से मिश्र समानुपात में भी ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, आप लोग दोनों में से कोई सा भी इसको मान सकते हो कि भाई वहाँ से क्वेश्चन ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 142। ठीक है, देखिए कहीं भी या आए तो हमें बराबर का निशान लगाना है, यानी कि 7 पुरुष 7 m ले लो, बराबर लगावांगे 10 महिलाओं के बराबर है 10 दिनों में। और ये जो कर रहे हैं ये 10 दिनों में 100 मीटर, 10 दिनों में 100 मीटर। ठीक है, लंबी दीवार बना सकते हैं। तो 600 मीटर लंबी दीवार बनाने में 14 पुरुष और 20 महिलाएं, 14 पुरुष और 20 महिलाएं, 14 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन लेंगी? तो एक बात तो स्पष्ट है कि भाई ये मैन में और वुमेन में दोनों के दोनों क्वेश्चन है, तो मुझे हमेशा वुमेन में ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले इतना क्वेश्चन सही कर लो ये कि 10 वुमेन, देखो 10 वुमेन 10 दिन कार्य करके 100 मीटर लंबी दीवार बनानी, 100 मीटर आएगा नीचे। अब इधर आओ, इधर कितना है? वुमेन से मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा, तो यहाँ पर भी वुमेन से सोल्व करूँगा। 20 तो मुझे पता है कि 20 वुमेन है, लेकिन 14 मैन की भी मुझे वुमेन बनानी पड़ेगी। अब इसमें 14 मैन के बराबर कितनी वुमेन है ये देखना पड़ेगा। देखो 7 मैन बराबर 10 है, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई, 2 से इधर, 14 मैन बराबर 20 हो जाएगी। ठीक है, इसकी जगह मैं 20 रख सकता हूँ, 20 W, और 20 पहले ही है वहाँ, तो 20 और 20 कितने हो गए? 40। इसका मतलब क्या बना कि 40 वुमेन 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिनों में बना पाएंगे? D2 निकालना है। ठीक है, 100 की 600, 10 चौक 40, 2 से कैंसिल कर दो 2 से कैंसिल कर दो इसको 5, इस 2 से 2 तिया 6 और 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो 15 दिन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 143 पे चले, क्वेश्चन नंबर 143 पे। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 143, एक बिल्डर इतने रुपए उधार लेता है, किस्त वाला क्वेश्चन है और चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन है, जो टोटल धन है इतना रुपया उधार लिया वो हम बराबर में लेंगे। ठीक है, और किस्त का क्या मामला है कि भाई ये पहली किस्त और ये दूसरी किस्त, और दोनों को हम करते हैं ऐड। ठीक है, पहले वाला सेम टू सेम 4% है, यानी कि 1 + 4/100 लिखेंगे ना, 1 + 4/100 पहली किस्त ऐसे लिखेंगे ना, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा 25 और 25 और 1 26, 26/25 आएगा, यानी कि 26/25 चले जाएगा ऊपर। और इधर आता है जब इनका वर्ग है, दूसरी किस्त है, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा वर्ग। ठीक है, यानी कि 676 और ऊपर भी 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, अब इनका ऐसा आ जाएगा 676। ठीक है, 26 यहाँ है, 26 के ऊपर 25 में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, 26 की मल्टीप्लाई 25 में हो जाएगी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 25 सिक्का 150, 25 सिक्का 150, 25 सिक्का 150, हासिल लगे कितने? 15। ठीक है, और 25 दूनी 50 और 15, 25 दूनी 50 और 15 कितने बन गए? 165। ठीक है ना, 25 दूनी 50, 650 और x ऊपर गुणा में है। ठीक है, प्लस यहाँ 676 और 625 सेम टू सेम ऐसे 625x बराबर में कितना है? 2550। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना जाएगा ये? 1275। ठीक है, और 1275 दूनी 2550, यहाँ आगा 2, 676 नीचे बचा, ऊपर खाली x बचा है। 676 की मल्टीप्लाई आप लोग 2 में करोगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से, 6 दूनी 12, हासिल लगे 1 14 1 15। ठीक है, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही भाई? कहीं कुछ गलती? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 12 हासिल लगा 1 14 और 1 15, हासिल फिर लगा 1 12 और 1 13, तो 1352 आप लोग देख लीजिए आंसर कौन सी है, यानी कि 1352 रुपये की किस्त बनेगी। 1352 ऑप्शन नंबर डी 1352। ठीक है, यहाँ तक फॉर्मूला मैंने कल इसमें बताया था आपका कि किस्त का चक्रवृद्धि ब्याज का कौन सा फॉर्मूला रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 144 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 2 वर्षों में ब्याज के वार्षिक 3% 10,000 के लिए चक्रवृद्धि राशि, ये ए बोलते हैं चक्रवृद्धि राशि को। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI, तो हमें ए भी निकालना है और CI भी निकालना है। सबसे पहले ए निकाल लेंगे। ए का फॉर्मूला क्या है? ए का फॉर्मूला है P 1 + R/100, और P कितना दिया है? 10,000। ठीक है, 1 + R/100 यानी कि 1 + R कितना है? 3 और बटे 100, और कितने समय के लिए है? 2 वर्ष के लिए। ठीक है, इसको निकाल लेंगे। सबसे पहले ए निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो 10,000
ये 103 गुना ऊपर 103, ठीक है, नीचे 100 दो बार है तो 100 गुना 100, 4 जीरो से 4 जीरो पूरा कैंसिल, 103 खाली 103 बचा है तो 103 और 103 के आप लोग मल्टीप्लाई करा लो, सीधी सीधी 10,609 आ जाएगा, 10,609 आ जाएगा। 10,609 देखो पहले ट्राई करके किस में, 10,609 10,609 10,609 ये रखा है, तो अगला आ जाएगा 609, यानी कि सी आई आ जाएगा आपका 609, ठीक है। और सी आई निकालने का फॉर्मूला रहेगा ए बराबर पी प्लस सी आई। पी आपके पास 10,000 है और ए आपके पास आ गया 10,609, इसमें 10,000 माइनस हो जाएगा, सी आई निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, एक खुदरा विक्रेता अपने सामान को 150% पर अंकित करता है, 40% की छूट देता है, यदि क्रय मूल्य 1,600 रुपये हो तो उसका विक्रय मूल्य बताइए कितना है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। सीपी दे दिया उसने, सीपी यानी कि खरीदी थी वस्तु 1,600 रुपये में, ठीक है, वो 150% अधिक अंकित करता है, यानी कि जो एमपी है वो इस 1,600 रुपये का 150 अधिक का मतलब 250% अधिक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 160 और 25 की मल्टीप्लाई करा दो, 160 और 25 की सीधे सीधी सी इसमें मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो जैसे आप लोग इसकी मल्टीप्लाई कराओगे कितना जाएगा निकल के, 25 जीरो जीरो, 25 का 150, ठीक है, 15 सिल के, और ये आ जाएगा सीधा सीधा 25 कम 25 सीधा सीधा 4,000, ठीक है। अब ये एमपी आ गया, एमपी पे उसने कहा है कि भाई 40% की छूट देता है, और जैसे ही छूट देगा तो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी निकल के आ जाएगा। तो सीधा सीधा से 4,000 पे क्या कर दो आप लोग, 40% की छूट देने के बाद ये 60% में वस्तु बिकी है, विक्रय मूल्य पूछा है तो 60% निकाल लो, 6 चौक 24, 2,400 रुपये में वस्तु बिकी है, 2,400 जितने इसका आंसर लगाया है ऑप्शन नंबर डी बच्चों, उसका राइट आंसर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, क्वेश्चन नंबर 146 क्या कह रहा है, एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि, तो सी पे निकाल सकते हैं हम, सी पे निकाल सकते हैं हम जब एस पी हो हमारे पास, क्योंकि फॉर्मूला है एस पी गुना 100 और बटे 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, यहाँ पे लॉस है तो 90 आ जाएगा नीचे, ठीक है, कितना आ जाएगा 90, ये सी पे निकल गया। उसने कहा उससे इसे किस कीमत पर बेचना होगा ताकि 20% लाभ हो, तो लाभ हमेशा सी पी पर ही होगा, इसी पर ही 20% लाभ निकाल दो, 120/100, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दो, 3 से कैंसिल 3 और 3 से यहाँ पे कैंसिल कर देंगे 4, 3 से इसको कैंसिल कर दो 160, ठीक है, और 16 चौके 64, 640, सीधा सीधा सा आंसर आ गया बच्चों, 640 निकल गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 147, क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, 147, एक कार्यशाला में श्रमिकों का औसत वेतन 8500 रुपये है, ठीक है, एक्स मान लो, तो टोटल योग कितना आएगा 8500 एक्स, टोटल योग कितना आएगा 8500 एक्स, यहाँ तक ठीक है। आगे, यदि 7 श्रमिकों का औसत उसने 7 का दिया है फिर 10,000, तो 7 गुना 10,000, ठीक है, और शेष का औसत है 7800 रुपये, शेष कितने बचे, ये एक्स थे टोटल में 7 तो ये चले गए, तो आगे बचे x माइनस 7, ठीक है, और इनका जो औसत है वो है 7800 रुपये, तो गुना 7800, ठीक है। कार्यशाला में श्रमिकों की कुल संख्या, श्रमिक मान्यता में x, तो इस पूरे का जोड़ इन दोनों के जोड़ के इक्वल होगा, बताइए समझ आई या नहीं आई, क्योंकि 7 का ये है, इस x में 7 का ये है, 7 माइनस x का है, दोनों का ऐड करेंगे तो ये तो इसके इक्वल रखेंगे, ठीक है। यहाँ से सिर्फ x की वैल्यू आप लोग निकाल लोगे और कुछ भी नहीं आपको करना है, ये पूरा का पूरा आसान क्वेश्चन था बिल्कुल, और इसी से ही औसत का, देखिए औसत के क्वेश्चन हर बार आ रहे थे, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके का था। इसमें आप लोग जैसी x की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे तो 22 आ जाएगी निकल के, ठीक है। 22 किस किस की 22 आई है कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे कि सर हमारी 22 इसमें आ गई है निकल के और हमारा राइट आंसर हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148, 6 क्रमागत सम संख्या का औसत 183, इसकी ट्रिक ये है कि जब वो सम कहता है तो हमें ये औसत नहीं गिनना, और औसत हमेशा बीच का होता है, औसत हमेशा बीच का। 6 का आया है उसने, 3 इसके आगे लिखेंगे, 3 इसके पीछे लिखेंगे, आगे तब लिखेंगे जब बड़ी संख्या पूछेगा, पीछे तब लिखेंगे जब छोटी संख्या पूछेगा, उसने छोटी संख्या पूछी है, ठीक है। और सम में चलेंगे 183 से पीछे, यानी कि सम होगी यहाँ पे 182, यहाँ पे होगी 180 और यहाँ पे होगी 178, 178 ही सबसे छोटी है, उसने सबसे छोटी ही पूछी थी, ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दोगे, ऑप्शन नंबर इसका डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भाई 2 ही क्वेश्चन रह रहे हैं बस, 149 और 150, 149 और 150, ठीक है। 149 देखिए, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 10:6 और व्यय का अनुपात 18:10,
यदि वे क्रमशः 5200 रुपये और 3600 रुपये की बचत करते तो उनकी आय बताइए। देखिए सबसे पहले 2 से कैंसिल कर लो 5, 2 से इसको कैंसिल कर लो 3, छोटा कर लो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लो छोटा भी करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही कर दो, ठीक है। देखो आय कितनी है, या नीचे कर दूँ थोड़ा, है ना, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आय कितनी है, आय ये है 10:6, तो इसको मैं x में 10x और इसे 6x कर सकता हूँ। व्यय का फिर अनुपात दिया है, व्यय का अनुपात दिया है 18:10। तो अब की बारी से x ले नहीं सकता क्योंकि x में यहाँ में गुणांक में i में ले लिया, तो व्यय में मैं ले लूँगा 18y और यहाँ पे ले लूँगा मैं 10y, ठीक है। अब जो पहली आय है, पहली आय में से पहला व्यय घटाएगा, यानी कि खर्च हमें इतना करा है और आय हमारी इतनी थी, आय में से खर्च घटेगा तो क्या बचेगी, बचत 5200 रुपये। यानी कि जो पहले वाला है, यानी कि मैं पहली समीकरण बना सकता हूँ कि 10x माइनस 18y बराबर 5200। बताइए समझ आई या नहीं आई। अगली जो समीकरण बनेगी वो बनेगी 6x की 10y के साथ, यानी कि 6x माइनस 10y और बराबर दिखा सकता हूँ मैं 3600। ये दोनों समीकरणें बताइए, 7वीं 8वीं क्लास के क्वेश्चन है, आप लोग इन दोनों समीकरणों को सोल्व नहीं कर सकते। इन दोनों समीकरणों को सोल्व बिल्कुल, और x की और y की वैल्यू निकालनी है और कुछ भी नहीं निकालनी। x की वैल्यू आज तो ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा निकल के आएगा डी 16,000 और 9,600। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए दे 10,920 के ऋण का भुगतान किस वार्षिक किस्त से होगा। किस्त वाला क्वेश्चन है, किस्त वाला क्वेश्चन है और साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ट्रिक कि XT प्लस XR प्रतिशत, और यहाँ पे लिखेंगे समय ट्रिक से और बराबर लिखेंगे P यानी कि टोटल कितने रुपए दिए गए हैं, ठीक है। और दे है रुपये टोटल 10,920। x जो किस्त हमें देनी है और समय कितना दिया है, समय दिया है 3 वर्ष का, प्लस x किस्त हमें निकालनी है प्रतिशत, प्रतिशत कितना है 12, तो 12/100। समय यहाँ पे लिखेंगे जोड़ के, कितने वर्ष का दिया है, 3 वर्ष का दिया है, तो गिनती लिखेंगे हम 1 वर्ष कम तक, 1 + 2, ठीक है, 1 + 2। अगर वो 4 वर्ष का देता तो हम लिखेंगे 1 + 2 + 3। अगर वो 5 वर्ष का देता तो हम लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। एक गिनती कम तक, तो हम लिखेंगे 1 + 2 और 1 + 2 ही कितना होगा 3, 1 + 2 ही कितना होगा 3, 1 + 2 ही कितना होगा, तो ये 3 यहाँ पे रख दिया हमने। इसको करा देते हैं कैंसिल भाई, ठीक है। या यहाँ पे 3 इसमें से कॉमन, 3 इसमें से कॉमन, और 3 से पूरा का पूरा कर दो कैंसिल, ठीक है। क्योंकि 9 और 2 11 और 1 12 कट रहा है, 3 × 9 और 3 × 18 और 3 × 12, यह आएगा 3640। इसका ऐसे ले सकते हो, ये छोटा कर लो, यह आ जाएगा 4 से काट के 3, 4 से काट के 25, ठीक है। और 25 3 ऊपर आ जाएगा, यानी कि 28x और बटे 25 बराबर 3640, ठीक है। अब 8 के पाड़े में देखो 4 कहाँ पे आ रहा है, 8 के पाड़े में देखो 4 कहाँ पे आ रहा है, 8 दूनी 16, 3 24, ठीक है। 3 बार तो ये नहीं कटेगा, ठीक है। या इसको छोटा कर लो आप लोग, 4 से कैंसिल करा लो, 4 7 28 और 4 से इसको 4 9 36, 910, 7 से कैंसिल करा लो, ठीक है। 13 7 91, 130, और नीचे 25 की मल्टीप्लाई 130 में हो जाएगी, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 25 0 0, 25 × 75, लास्ट में 50 इसमें है 3250 और इसमें भी है, तो पूरा करना पड़ेगा। 25 दिया 75 हासिल 7, ठीक है। 25 × 25 और 7 32, 3250, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। जितने क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन नंबर सी लगाया उसका आंसर बिल्कुल राइट हुआ है बच्चों। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने मैथ के सोल्व कराए हैं। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें भाई, और शेयर करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कोई गलती से कोई क्वेश्चन छूट गया तो भी मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए कि भाई सर ये क्वेश्चन छूट गया और इसे आप लोग दोबारा करा दीजिए, या कोई रिपीट करना है क्वेश्चन तो भी मुझे बताइए, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दूँगा, ठीक है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब के सामने बेल आइकन का निशान है उसको दबा ली, ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।